हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हुज़ हु इन इंग्लिश लिटरेचर। बेसिकली हर राइटर, पोएट या ऑथर्स को किसी न किसी कोट से जाना जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जेफरी चौसर को। उसके अलावा इनको द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा और द फर्स्ट नेशनल पोएट भी कहा जाता है। तो इस तरीके के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे जेफरी चौसर। नेक्स्ट देखते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग और द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री जो है वेनरेबल बीड जो हैं उनको कहा जाता है। तो ये आप लोग लर्न करेंगे सारे। नेक्स्ट है द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो ये हैं किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। नेक्स्ट है द फादर ऑफ ट्रेजेडी, तो फादर ऑफ ट्रेजेडी हैं एसिकिलस। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर, तो आप लोग जानते हैं जो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी वर्क था राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, उसके जो ऑथर थे वो थे निकोलस उडल, इसीलिए इनको फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर कहा जाता है। नेक्स्ट है द पोएट्स पोएट, ये स्टेटमेंट जो है दिया था चार्ल्स लैम ने, कि दिया किसके लिए था? एडमंड स्पेंसर के लिए। एडमंड स्पेंसर को ही द चाइल्ड ऑफ रेनेसा और द ब्रिज बिटवीन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द फादर ऑफ प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग शुरू की थी वो किसने की थी? गुटनबर्ग ने, तो फादर ऑफ प्रिंटिंग कहे जाते हैं गुटनबर्ग। नेक्स्ट है द फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस, तो ये बहुत फेमस है विलियम कैक्सटन। नेक्स्ट है द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, तो जो इंग्लिश एस्से के फादर है वो है फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, अभी हम लोगों ने देखा था मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, अब है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, तो ये है जॉन वाइक्लिफ। नेक्स्ट है द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, तो फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी जो है वो कहा जाता है क्रिस्टोफर मार्लो को। वन ऑफ द फेमस वर्क्स है इनके ट्रेजेडी का डॉक्टर फॉस्टस। नेक्स्ट है बार्ड ऑफ एवॉन या द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, द बार्ड, ये सारे टाइटल्स इंडिया इंग्लिश ड्रामा के जो फादर हैं विलियम शेक्सपियर, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रॉबर्ट बर्न्स को कहा जाता है द बार्ड ऑफ एशायर बिकॉज ही वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड, इसीलिए इनको द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। इसके अलावा इनका निकनेम रैबी भी है, ये भी फेमस है। नेक्स्ट इनको स्टेटमेंट दिया जाता है द प्लाउमैन पोएट, तो ये सारे जो कोट्स हैं ये कहे जाते हैं रॉबर्ट बर्न्स के लिए। नेक्स्ट है द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड, तो जो स्कॉटलैंड के चौसर किसको कहा जाता है? ये है विलियम डनबार। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर कहे जाते हैं जॉन ड्राइडन, इनके वर्क्स की वजह से। नेक्स्ट है द फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, तो आप लोग इसका डिफरेंस समझिएगा, वर्ड्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट्स में। इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर तो जॉन ड्राइडन है, लेकिन हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के जो फादर हैं वो हैं विलियम ऑफ न्यूबरी। नेक्स्ट है द पोएट ऑफ लव, तो पोएट ऑफ लव कहा जाता है जॉन डन को। नेक्स्ट है मेटाफिजिकल पोएट, एपिक पोएट, द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स, लेडी ऑफ द, तो मेटाफिजिकल पोएट के लिए जॉन डन जाने जाते हैं। एपिक पोएट, ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स, लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज, पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी, मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल, ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड, ये सारे स्टेटमेंट्स जॉन मिल्टन के लिए हैं। ये ब्लाइंड पोएट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोग को पता है 44 की एज में जॉन मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो गए थे। पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी इनको कहा गया था क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा था। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, एपिक पोएट भी कहा जाता है इनके वर्क पैराडाइज लॉस्ट की वजह से, जो कि एक एपिक वर्क है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं डेडिकेटेड टू जॉन मिल्टन। नेक्स्ट देखते हैं एलेक्जेंडर पोप, इनको क्या कहा जाता है? मॉक हीरोइक पोएट, क्योंकि इनका जो वर्क है द रेप ऑफ लॉक वो एक मॉक हीरोइक वर्क है। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको कहा जाता है द वर्शिपर ऑफ नेचर, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ नेचर, लेक पोएट,
पोएट ऑफ चाइल्डहुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो इनके नाम से जुड़ा है वो है ईगोटिस्टिकल सबलाइम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि ईगोटिस्टिकल सबलाइम टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ क्योंकि नेचर से रिलेटेड पोएट्री करते थे, इसीलिए इनको द पोएट ऑफ नेचर या लेक पोएट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनको द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म कहा जाता है। इसके अलावा ओपीएम ईटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, इन दोनों को कहा जाता है द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, क्योंकि रोमांटिक पीरियड की जो शुरुआत होती है वो दोनों के जो कोलैबोरेटिव वर्क है लिरिकल बैलेट्स जो 1798 में आया था उससे होती है, इसीलिए इनको फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदे, ये सब तीनों लेक पोएट्स हैं। लॉर्ड बायरन को रेबल पोएट कहा जाता है, और पर्सी बिशी शैली, पीबी शैली जो है, इनको कहा जाता है द रिवोल्यूशनरी पोएट या फिर पोएट ऑफ होप एंड जनरेशन। आगे हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। विलियम ब्लेक को कहा जाता है द मिस्टिक पोएट। जॉन कीट्स का एक और टर्म यूज किया जाता है कैमेलियन पोएट। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के लिए जो स्टेटमेंट यूज होता है वो होता है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा। तो जो विक्टोरियन एरा है, विक्टोरियन पीरियड, उसके जो चीफ राइटर हैं, पोएट हैं, वो हैं लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। नेक्स्ट हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, द ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आप लोग जानते ही हैं, आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मलियन, फेमस वर्क्स हैं इनके। तो मॉडर्न ड्रामास के जो ग्रेटेस्ट हैं उनको वो हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनको द आइकॉनोक्लास्ट भी बोला जाता है। इसके अलावा हैं जेन ऑस्टिन, जिनको एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज कहा जाता है। ये भी स्टेटमेंट काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है लिंडले मोरे, ये फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैं। नेक्स्ट है जेम्स जॉयस। तो जेम्स जॉयस का जो वर्क है यूलिसीज बहुत फेमस है, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल में इंट्रोड्यूस हुआ है वो किया है जेम्स जॉयस ने, इसीलिए इनको ये बोलते हैं। नेक्स्ट है एडगर एलन पो, फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले, मिस्ट्री प्ले के फादर कहे जाते हैं। इसके अलावा फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है हेनरी फील्डिंग, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हैं ये। सैमुअल जॉनसन जो हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो डॉक्टर जॉनसन जो है वो हैं फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉइड, आप जानते हैं साइकोलॉजिस्ट थे, तो एक ग्रेट साइको एनालिस्ट। नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो पोएट ऑफ टेरर, इनको एक बार स्टेटमेंट दिया गया था, कहा गया था कि ये पोएट ऑफ टेरर हैं। नेक्स्ट हैं फ्रांसिस्को पेट्राक, तो पेट्राकियन सोनेट आप जानते हैं, इटालियन सोनेट को पेट्राकियन सोनेट भी बोलते हैं क्योंकि पेट्राक ने ही सोनेट्स की शुरुआत की थी, तो द फादर ऑफ सोनेट। नेक्स्ट है पेट्राक को द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सर थॉमस वाइट, द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, तो आप जानते हैं इंग्लिश सोनेट की जो शुरुआत है वो थॉमस वाइट ने की है। नेक्स्ट है हेनरी लुइस वैन डिरोजियो, ये फादर ऑफ इंडियन एंग्लिकन सोनेट है। विलियम हैजलिट, क्रिटिक्स क्रिटिक, ये स्टेटमेंट भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि क्रिटिक्स क्रिटिक किसको कहा जाता है, तो वो है विलियम हैजलिट। चार्ल्स लैम्ब, द एस्से ऑफ एलिया, देखिए एलिया जो था ये एक सिडोनिम यूज़ करते थे चार्ल्स लैम्ब, तो इसलिए द एस्से ऑफ एलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्थर मिलर, इनको कहा जाता है मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका। मुल्क राज आनंद तो आप लोग जानते हैं इंडियन राइटर हैं। नेक्स्ट है एडिसन, इनको कहा जाता है द वॉइस ऑफ ह्यूमनिस्ट प्यूरिटनिज्म। नेक्स्ट है इमर्सन, इमर्सन के लिए ये वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है द सेनेका ऑफ अमेरिका। मदर टेरेसा, द बून ऑफ हेवन। नेक्स्ट है थॉमस नैश, यंग जुवेनिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस नैश को बोला जाता है यंग जुवेनिल। थॉमस डेकर, फोर रनर ऑफ ह्यूमरिस्ट, और होमर को द फादर ऑफ एपिक पोएट्री। नेक्स्ट देखेंगे हेनरिक इब्सन, द फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, मॉडर्न है मॉडर्न टाइम के, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम सभी लोग जानते हैं, इंडियन नेशनल पोएट कहे जाते हैं। निसिम इज़िकल, द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, इंडियन इंग्लिश पोएट्री के फादर कहे जाते हैं निसिम इज़िकल। नेक्स्ट है माइकल मधुसूदन दत्ता,
फादर ऑफ इंडो एंग्लिकन ड्रामा। मुल्क राज आनंद जो हैं उनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडो एंग्लिकन फिक्शन और द ऑथर फॉर द अनटचेबल। द अनटचेबल वर्क इनका बहुत फेमस वर्क है। मार्क ट्वेन को कहा जाता है द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अब अमेरिकन लिटरेचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके फादर है मार्क ट्वेन। वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है द फादर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश पोएट्री और विलियम डनलप द फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा। नेक्स्ट है चार्ल्स ब्रॉकडन ब्राउन द फादर ऑफ अमेरिकन नॉवल। नेक्स्ट है एंटोन चिखोव द फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। फिर आते हैं फर्डिनेंड डी सोस्यूर। ये आप लोग जब लिटरेरी थ्योरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो आप इनका नाम जानते हैं, द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। नोम चॉम्स्की द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। ये पॉइंट्स आप लोग बहुत रिमेंबर रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है नोम चॉम्स्की। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, तो उनको यही कहा जाता है द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके अलावा द पोएट ऑफ साइकोलॉजिकल लव। चार्ल्स डिकेंस, क्योंकि ये बॉस सिडोनिम्स यूज करते थे तो इसलिए इनको बॉस बोलते हैं। मैकाले जो इंडिया में आए थे, इंग्लिश में लर्निंग जो इंडिया में शुरू हुई है वो मैकाले मिनट्स के बाद से शुरू हुई है, उन्होंने लाए थे। तो फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लर्निंग मैकाले। नेक्स्ट है आइजैक एसिमोव। ये फादर ऑफ साइंस फिक्शन है। जो साइंस फिक्शन बुक्स आती हैं उनके फादर जो कहें आइजैक एसिमोव। एम्पिडोकल्स ये फादर ऑफ रिटोरिक हैं। ये एरिस्टोटल ने कहा था इनको फादर ऑफ रिटोरिक, एम्पिडोकल्स। कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास आप लोग जानते ही हैं, इंडियन राइटर हैं, बहुत फेमस हैं। इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड। इनको कहा जाता है द वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया। और लास्ट है होरेस वेलपोल द फादर ऑफ गॉथिक नॉवल। तो गॉथिक नॉवल की शुरुआत की थी क्योंकि होरेस वेलपोल ने, इसलिए इनको बोला जाता है द फादर ऑफ गॉथिक नॉवल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनके पोएट्स और ऑथर्स को जिन स्टेटमेंट से बुलाया जाता है या उनसे रिलेटेड हैं। तो ये आप लोग कई एक बार अगर इसको आप लोग रिवाइज करेंगे तो ये आप लोग को लर्न हो जाएंगे। ये किसी भी तरीके के लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और क्या क्या आप देखना चाहते हैं लिटरेचर से रिलेटेड स्टफ़, तो उसको आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।